तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि यूनिट किसे कहते हैं। यूनिट कहते हैं, देखिए यूनिट जो है वो शुरू में मैंने कराया था तो एक जगह लिखा हुआ भी नजर आया होगा आपको। यूनिट जो है ये यूनिट लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये ऐसा एलिमेंट जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है उसको यूनिट कहते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करने वाला एलिमेंट जो है यूनिट कहलाता है। An element whose multiplicative inverse exists। जैसे Z है, Z एक रिंग है जिसके एलिमेंट्स होते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये आपको पता है कि ये रिंग है, बल्कि कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, बल्कि इंटीग्रल डोमेन है। ये एक इंटीग्रल डोमेन है, यानी कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है और इसमें जीरो डिवाइजर्स भी नहीं होते, तो इस वजह से ये इंटीग्रल डोमेन है जी। अब इसमें क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हर एलिमेंट का होता है? नहीं होता। 2 है, उसका इनवर्स क्या होगा? 1/2 होता है इसमें? नहीं होता। 3 का 1/3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता। तो 2 भी यूनिट नहीं है, 3 भी यूनिट नहीं है। तो सारे एलिमेंट्स यानी सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स यूनिट नहीं है, नहीं होते हर रिंग में। ठीक है, अगर सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स यूनिट्स हो जाएं किसी भी रिंग में तो वो फील्ड हो जाता है, क्योंकि फील्ड में हर नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। लेकिन कुछ के तो हो सकते हैं, तो हम क्या करते हैं कि यूनिट मालूम करते हैं रिंग में। तो इसमें जो है वो आपको कोई ऐसा नजर आ रहा है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है? 1 और -1 दो एलिमेंट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट्स इन Z ये होंगे 1 एंड -1, ये इसके यूनिट्स होंगे। हाँ, 1 और -1 ये इसके यूनिट्स होंगे। ठीक है, इसी तरीके से एक और देखते हैं। Z प्लस Z आयोटा, ये भी एक इंटीग्रल डोमेन है, ये रिंग है। इसके एलिमेंट्स कैसे होते हैं पहले तो ये आइडेंटिफाई करें। इसके एलिमेंट्स होते हैं A + bi such that AB belong to Z where I is square root of -1। ये तो आपको पता ही होगा कि I square root of -1 है। ये एक इंटीग्रल डोमेन है, इसके यूनिट्स अगर आपसे कहें तो यूनिट्स इसके वो एलिमेंट्स होंगे जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो इसके यूनिट्स क्या बताएंगे भाई आप, क्या होंगे? 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, +-1 + आयोटा। ये जो होता है यूनिट्स इन Z, ये आइसोमॉर्फिक होता है किसके? Z2। और ये आइसोमॉर्फिक किसके होगा जी? Z4। हाँ, Z4 या U4 और Z4 दोनों आपस में आइसोमॉर्फिक होते हैं। ठीक है, तो ये इसके तो ये इसके जो है यूनिट्स हो गए। अगर आपसे कहा जाए कि आप बताइए यूनिट्स ऑफ Z5, तो क्या होंगे यूनिट्स इन Z5 जी? सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स का इनवर्स होता है। 1, 2, 3, 4। आप देखिए विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन
विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन जो है ये बनाते हैं Z5 के लिए 1 2 3 4 1 2 3 4 नॉन जीरो एलिमेंट्स ले लिए, तो ये 1 2 3 4 आ गया। 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 2 आया। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 हो गया। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 1 होता है। 2 मल्टीप्लाई 4 8 जो कि 3 होगा। 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3 हो गया। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 1 हो गया। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 जो कि कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और 3 मल्टीप्लाई 4 12 जो कि 2 हो जाएगा। और ये 4 हो गया, ये 3 हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12 जो कि 2 होगा। 4 मल्टीप्लाई 4 1 हो जाएगा। तो देखिए 1 इसकी आइडेंटिटी होगा। हर एलिमेंट का इन्वर्स जो है वो मौजूद है, क्योंकि हर रो में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 मौजूद है। 1 2 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी 2 का इन्वर्स 3 है। 3 का इन्वर्स जो है वो 2 है। और 4 का इन्वर्स जो है वो 4 है। 1 का इन्वर्स 1 होता है। तो ये तीनों चारों जो है इसके जो है वो इन्वर्स है, मतलब ये यूनिट्स है। तो हर नॉन जीरो एलिमेंट यूनिट है, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, फील्ड है। अगर हर नॉन जीरो एलिमेंट जो है वो यूनिट हो जाए तो वो चीज फील्ड होती है। तो Z5 इज ए फील्ड। ठीक है, तो ये फील्ड है। यूनिट्स ऑफ Z4 अगर आपसे कहा जाए तो Z4 के क्या यूनिट्स होंगे जी? 1 और 3 इसके यूनिट्स होते हैं। ठीक है, यूनिट्स दरअसल जनरेटर भी होते हैं। जनरेटर तो पढ़ा था ना आपको, पूरे सेट को जनरेट करते, तो यूनिट जो है उससे जनरेट भी हो जाता है पूरा। तो ये 1 से भी जनरेट होता है, Z4 3 से भी, इसी तरह Z5 जो होता है उससे भी जनरेट होता है। अच्छा, अब इसके बाद जो है कुछ फर्दर जो है वो चीजें देखते हैं। डिवाइजर्स ऑफ जीरोस के बारे में मैंने बताया था, एक थ्योरम अब देखते हैं। ये है थ्योरम 19.3। in the ring Zn, the divisors of 0 are precisely those non-zero elements that are not relatively prime to n। यानी Zn के जो डिवाइजर्स ऑफ जीरो हैं वो होते हैं, in the ring Zn, the divisors of zero are precisely those non-zero elements that are not relatively prime। जो relatively prime नहीं होते वो जीरो डिवाइजर्स हो गए। तो जैसे हमने देखा था Z, उसमें तो हम निकाल रहे थे ना, अब हमें इस थ्योरम का निकालने की जरूरत नहीं। Z4 में जीरो डिवाइजर्स कौन से एलिमेंट जो है वो होंगे जो इससे रिलेटिवली प्राइम नहीं है। तो रिलेटिवली प्राइम का मतलब क्या होता है, जीसीडी जो है वो 1 हो जाए। तो जीसीडी जिसके साथ 1 होगा वो जीरो डिवाइजर नहीं होगा। जीसीडी 1 के अलावा जिसके साथ हुआ तो 4 है, तो जीसीडी सिर्फ एक एलिमेंट है 2 जिसके साथ 1 नहीं है, तो इसका इसमें जीरो डिवाइजर सिर्फ 2 होगा। Z6 है, तो 6 का जीसीडी 1 नहीं हो, किसके साथ नहीं होता, 2 के साथ नहीं होता, 3 के साथ नहीं होता, 4 के साथ नहीं होता, तो 2 3 4 जीरो डिवाइजर हो गया। Z8, Z8 में 2 के साथ नहीं होता, 4 के साथ नहीं होता और 6 के साथ नहीं होता, तो ये जीरो डिवाइजर्स हैं। ठीक है, इसी तरह से Z12, Z12 में
2 के साथ GCD 1 नहीं है, 3 के साथ GCD 1 नहीं है, 4 के साथ नहीं है, 6 के साथ नहीं है, 8 के साथ नहीं है, 9 के साथ नहीं है, 10 के साथ, ये सारे जीरो डिवाइजर्स। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो जीरो डिवाइजर्स हम देखते हैं। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। ये तो हमने इसको समझ लिया कि इसका मतलब क्या है, इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो प्रूफ के लिए हमने ये assume, पहले तो हमें शो करना है कि वो नॉन, यानी कि नॉन जो जीरो एलिमेंट जो कि रिलेटिवली प्राइम नहीं है, वो जीरो डिवाइजर्स जो है, जो रिलेटिवली प्राइम नहीं है वो जीरो डिवाइजर्स होंगे, ये शो करना है। तो इसके लिए हमने लिखा लेट m belong to Zn, ठीक है, where m is not equal to 0। m जो है वो Zn का एक एलिमेंट है जो कि जीरो नॉन जीरो एलिमेंट है, एंड लेट the GCD of m and n be m and n be d which is not equal to 1। सही है ना, यानी कि ऐसे समझ लें कि GCD of m and n is equal to d which is not equal to 1। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं, इसका मतलब GCD होता है। ठीक है, ये 1 है, 1 नहीं है, सॉरी, देन तो अब देखिए कि हम ये लिख सकते हैं कि m मल्टीप्लाई बाई n बाई डी, इस तरह से ये जो चीज है m मल्टीप्लाई बाई n बाई डी, या ऐसे लिख सकते हैं m बाई डी मल्टीप्लाई बाई n। ठीक, लिख सकते हैं ना, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने यूज नहीं की, मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज की है। और आपको पता है कि जो रिंग होता है उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, यानी कि इस तरह से ये कर सकते हैं। तो ये आपने इस तरह से लिख दिया, ये किसके इक्वल होगा, जल्दी से कोई बताए। Zn में देख रहे हैं इसको, जीरो के इक्वल होगा, रीजन क्या है, n मल्टीप्लाई हो रहा है, Zn की किसी भी एलिमेंट से n मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट जीरो आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये जीरो होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ 10। तो ये हमारे पास जो है m मल्टीप्लाई बाई n बाई डी, ये रिजल्ट हमारे पास जीरो आ गया। ठीक है ना, इन Zn, इससे क्या, n बाई डी तो हमें पता है ना कि किसके एलिमेंट होगा, Zn का एलिमेंट होगा, क्योंकि d जो है वो इसके साथ GCD है, तो n जाहिर है कि 1 नहीं है, तो जब n 1 नहीं है और GCD है m और n का, तो जब इससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो कोई इंटीजर आएगा, तो वो इंटीजर होगा, जाहिर है कि n से छोटा होगा, और अगर इंटीजर n से छोटा होगा तो इसका मतलब है कि वो Zn का एलिमेंट होगा। तो Zn का ये एलिमेंट m से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो रिजल्ट जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब है कि m इज अ जीरो डिवाइजर, m जीरो डिवाइजर। ठीक है ना, दे implies m and n by d are zero divisors since neither m nor n by d are zero।
इन दोनों में से कोई भी 0 नहीं है, लेकिन जो है वो दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 0 डिवाइजर्स। और जाहिर है कि ये फिर m, हमने कहा था m जो है वो नॉन जीरो एलिमेंट है Zn का, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये उसके एलिमेंट्स हैं और रिजल्ट जो है वो 0 आ रहा है। ये तो ये प्रूव हो गया कि जो जिसका जीसीडी, अब ये जीसीडी m का n के साथ 1 नहीं था, ठीक है, जीसीडी इसके साथ 1 नहीं था, बल्कि क्या था, d था। और तो इसका मतलब था n से रिलेटिवली प्राइम, n जो है m जो है वो n से रिलेटिवली प्राइम नहीं है, ये हमने कहा हुआ है, ठीक है। अब अगर ये से क्लियर हो गई ये चीज, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस चीज में, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई, हमने ये प्रूव कर दिया है कि अगर रिलेटिवली प्राइम कोई एलिमेंट नहीं होगा n से, Zn का, तो वो 0 डिवाइजर होगा, ये शो कर दी। लेकिन इसमें जो थ्योरम है, इसमें इन्होंने वर्ड यूज किया प्रिसाइजली। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमने थ्योरम का स्टेटमेंट मुकम्मल तौर पर प्रूव नहीं किया, क्योंकि थ्योरम के स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि प्रिसाइजली सिर्फ वही होंगे। हमने ये प्रूव किया है, ये प्रूव किया है कि अगर जो है वो कोई एलिमेंट जो कि रिलेटिवली प्राइम n से नहीं है, तो वो 0 डिवाइजर है। लेकिन अगर हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि प्रिसाइजली वही होगा, तो इसका मतलब है कि हमें ये प्रूव करना होगा कि अगर कोई 0 डिवाइजर है, तो फिर वो रिलेटिवली प्राइम नहीं होगा। यानी कि ये बिल्कुल उस तरह से जैसे कन्वर्स होता है, क्योंकि प्रिसाइज इफ एंड ओनली इफ होता है, तो बिल्कुल उसी तरीके से ये प्रिसाइजली वर्ड यूज किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपको उसी तरीके से शो करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम जो है वो और इस तरह से शो करेंगे कि पहले तो हमने वो लिया था, सपोज, इसके लिए हमने लिखा सपोज m belongs to Zn is relatively prime to n। हमने ये अस्यूम कर लिया कि रिलेटिवली प्राइम है m जो है वो n से। अब ये 0 डिवाइजर नहीं होगा, तो इसका मतलब प्रिसाइसली वही आ जाएंगे, एक ही बात है ना। इफ फॉर s belongs to Zn we have ms equals 0, then अब देखिए हमने क्या कहा है, हमने कहा है कि ms जो है वो क्या कर रहा है,